सेकेंड ईयर के बच्चों नमस्कार। बच्चों आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित किए हुए खंड काव्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी। खंड काव्य प्राचीन काव्य शास्त्रों के अनुसार काव्य के दो भेद माने गए हैं, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के भी दो भेद हैं, जिसमें पहला महाकाव्य है और दूसरा खंड काव्य है। महाकाव्य जिसमें किसी महापुरुष के जीवन का सर्वांगीण संपूर्ण चित्रण किया जाए तो ऐसे काव्य को हम महाकाव्य कहते हैं। और खंड काव्य जिसमें किसी भी महापुरुष या नायक के जीवन के किसी एक विशेष पक्ष का ही वर्णन किया जाए तो उसे हम खंड काव्य कहते हैं। बच्चों आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य है आलोक वृत्त, और आलोक वृत्त जो खंड काव्य है गुलाब खंडेलवाल जी इसके लेखक हैं। और आलोक वृत्त खंड काव्य में महात्मा गांधी जी के चरित्र को चित्रित किया गया है, उनके व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है। महात्मा गांधी के चरित्र को हम प्रकाश स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सद्गुणों एवं सद्विचारों से भारतीय संस्कृति की चेतना को प्रकाशित किया। महात्मा गांधी ने अपने सद्गुणों सद्विचारों से भारतीय संस्कृति की चेतना को प्रकाशित किया है। उन्होंने विश्व में सत्य, प्रेम, अहिंसा आदि भावनाओं का प्रकाश फैलाया। इस दृष्टिकोण से आलोक वृत्त एक उपयुक्त खंड काव्य है। यह गांधी जी के जीवन, उनके चरित्र, गुणों, सिद्धांतों एवं दर्शन को पूर्ण रूप से परिभाषित करता है। सरल शब्दों में कहें तो आलोक वृत्त गुलाब खंडेलवाल जी के द्वारा रचित खंड काव्य जिसमें महात्मा गांधी के चरित्र, गुणों, सिद्धांतों और उनके दर्शन को यदि जानना है तो हमें इसकी स्पष्ट और सरल व्याख्या आपको इस आलोक वृत्त नामक खंड काव्य में देखने को मिलता है। आलोक वृत्त खंड काव्य कुछ जैसे जैसे पढ़ेंगे तो वह आपके अंदर कई प्रकार की भावनाओं को जन्म देता है, जैसे देश प्रेम की भावना को जागृत करना, सत्य अहिंसा का महत्व, त्याग और बलिदान का संदेश देता है, और साधनों की पवित्रता में विश्वास रखने की दृष्टि आपको एक दृष्टिकोण देता है, राष्ट्रीय एकता एवं सहयोग की भावना को बल देता है। इस प्रकार आलोक वृत्त खंड काव्य विभिन्न प्रकार के चरित्र निर्माण की सद प्रेरणा देता है। इससे आपके कोर्स में प्रश्न आते हैं बच्चों, जिसमें मैंने एक पीडीएफ बना के आपको भेजा है, जिसमें पहला प्रश्न तो यही है कि इस आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में आप लिखिए। पीडीएफ में आप देखेंगे कि आलोक वृत्त खंड काव्य का सारांश यहाँ से शुरू होता है और ये अष्टम सर्ग तक जाता है। यानी आलोक वृत्त खंड काव्य को 8 सर्गों में बांटा गया है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ सर्ग, सप्तम सर्ग और अष्टम सर्ग। इनका आप कॉपी में इन सबको लिखेंगे और इनके साथ साथ आपको 2 फायदे होंगे कि अगर केवल इतना ही पूछ लिया जाए प्रश्न कि द्वितीय सर्ग, आलोक वृत्त के द्वितीय सर्ग को अपने शब्दों में सारांश लिखो, तो आपको इतना ही लिखना होगा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए आलोक वृत्त खंड काव्य के तृतीय सर्ग की कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, तो आपको इतना ही लिखना होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक प्रश्न के अंदर मेरे 8 प्रश्न के उत्तर छुपे हुए हैं। तो आप यहाँ से इसको उतारेंगे पीडीएफ में देखकर, यहाँ तक एक प्रश्न आपको मिलेगा।
उसके बाद आप दूसरा प्रश्न उतारेंगे। आलोक वृत्त खंड काव्य में जनता को प्राप्त होने वाले उद्देश्य या संदेश, या आलोक वृत्त खंड काव्य की शीर्षक की सार्थकता लिखिए। अथवा सीधे शब्दों में कहें तो यहाँ लेखक बोल ही रहे हैं कि ये आलोक वृत्त जो श्री खंडेलवाल जी की रचना है, इसका क्या उद्देश्य है। तो इस रचना का उद्देश्य है, मैंने पहले ही बताया, देश प्रेम की भावना को जागृत करना, सत्य अहिंसा का महत्व, त्याग बलिदान की भावना, साधनों की पवित्रता। ये 5 पॉइंट है, आप यहाँ तक लिखेंगे और आपका ये 2 नंबर का प्रश्न पूरा होगा। उसके बाद आप इसको नहीं लिखेंगे जो हमने काटा हुआ है। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपको पीडीएफ में मिलेगा। आलोक वृत्त के नायक का चरित्र चित्रण लिखिए। ये कई तरह से पूछे जाते हैं। महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण लिखिए, आलोक वृत्त के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण लिखिए, अथवा इस तरह की उक्तियां देकर भी प्रश्न पूछा जाएगा। पशुबल के सम्मुख आत्मा की शक्ति जगानी होगी। इस कथन के आलोक में आलोक वृत्त के नायक का चरित्र पर प्रकाश डालिए। इन सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है आपको यहाँ तक कि महात्मा गांधी के चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। वो देश प्रेमी हैं, सत्य और अहिंसा के उपासक हैं, ईश्वर के प्रति आस्थावान हैं, मानवीय मूल्यों के प्रति निष्ठावान हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक हैं, स्वदेशी वस्तु एवं खादी को महत्व देते हैं, आत्मविश्वासी हैं, सत्याग्रही हैं। और उसके बाद 2 लाइन उनके लिए अच्छी सी। तो इस प्रकार आलोक वृत्त खंड काव्य का जो पीडीएफ में भेज रही हूँ, इसको पूरी तरह आप कॉपी में लिख लें। और कोई लड़की ये ना कहे कि मैं स्कूल खुलने के बाद ये काम करूँगी, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद कॉपी टेबल पे हम लोग को चाहिए। तो आप जहाँ भी बैठी हूँ, जो भी ये सोच रहे हैं कि हम होमवर्क नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। आप होमवर्क जरूर करें और अपनी कॉपियों को तैयार रखें। कभी भी हम लोग को जब भी ज़रूरत होगी, हम उन कॉपियों को भी आपसे मंगा सकते हैं। तो बेटा, होमवर्क में कोताही नहीं करेंगे। सब लोग होमवर्क करके अपनी कॉपी को सही तरीके से जिल्द वगैरह लगाकर रखिएगा। धन्यवाद।